नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जागरण न्यूज। हमारे खास कार्यक्रम भारत खोज में आपका स्वागत है। शासन सत्ता में बैठे हुक्मरानों की अनदेखी और बेपरवाह रवैये से आज देश की गौरवशाली ऐतिहासिक इमारतें लगातार बदहाल होती जा रही हैं। दरअसल 270 साल पुराना ये किला अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस किले का अस्तित्व आज मानो कहीं खो सा गया। कूड़ागर की चमक रखने वाला ये किला अपनी वीरानगी की कहानी लिख रहा है। यहाँ किसी भी तरह की कोई रौनक नहीं रह गई है। अगर यहाँ कुछ रह गया है तो वो है सन्नाटा। किले के इसी सन्नाटे के बीच सैकड़ों साल पुराना मंदिर भी वीरान है। यहाँ अब कोई पूजा पाठ के लिए नहीं आता है। मंदिर में शंखनाद तो नहीं होता है, अलबत्ता यहाँ जंगली जानवरों का बसेरा जरूर है। मंदिर की टूटी हुई दीवारें अब भगवानी भरोसे हैं। बदहाली की एक तस्वीर और हम आपको दिखाते हैं। दीवारों के बीच ये सूखी जमीन कभी गुलजार हुआ करती थी, जो पूरे किले की प्यास बुझाने वाली ये धरती आज खुद प्यासी है। दरअसल ये जगह सेन तालाब के नाम से मशहूर थी। कहते हैं कि महारानी अक्सर सुकून की तलाश में यहाँ बैठती थी, लेकिन वक्त की चाबुक ने इस ऐतिहासिक धरोहर का चैन छीन कर रख दिया है। आज हिंदुस्तान में कई ऐसे किले जो आज अपने देश की संस्कृति की धरोहर बने हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ किले आज अपनी वीरानगी की जिंदगी जी रहे हैं। मैं इस समय बांदा शहर के केन नदी तट पर बूढ़ागढ़ किले पर हूँ। बूढ़ागढ़ का ये किला अपनी चुप्पी की दास्तां बयां कर रहा है। यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो किसी का आना नहीं है और ना ही किसी का जाना है। इस किले की रौनक मानो कहीं गुमसी हो गई है। आज यहाँ जानवरों के अवशेष देखने को मिल रहे हैं। चारों तरफ घिरा ये किला सिर्फ अपनी गंदगी के लिए मशहूर है। सफाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखता है। यह किले के ज़्यादा जानकारी देने के लिए और इस किले में जो देख रेख करते इस किले की, हम आइए उनके पास चलते हैं और उनसे पूरे इस किले के ऐतिहासिक और पुरानी चीज़ों के बारे में हम विस्तार रूप से जानना चाहते हैं। आइए। हम इस किले के ज़्यादा जानकारी जानने के लिए हमारे साथ इस समय कल्लू जी हैं, जो इस किले के पूरे ऐतिहासिक महत्व को दर्शाएंगे और उनको बताएंगे इस किले में क्या क्या
कलाकृतियाँ हैं और किस तरीके से इस किले को ढाला जाता है, और ज़्यादा जानकारी आइए उनसे प्राप्त करते हैं। कल्लू जी नमस्कार। नमस्कार। हम ये बताइए, इस किले में सबसे खास बात क्या हो, इस किले की महानता क्या है बांदा शहर के अंदर? महानता ये है कि मान लो ये संक्रांत के दिन मेला लगता है। मेला किस चीज़ का लगता है यहाँ पे? नटबली बाबा में। अच्छा अच्छा। है, और वही 14 तारीख को 14 का कौन 14 जनवरी। हाँ। और इसके बाद जो है ये मूर्त जो बैठी है इसकी मानता है। अच्छा, इस किले में अभी तक पर्यटन विकास मंत्रालय से कितना पैसा अभी तक यहाँ पे इस किले में कुछ मरम्मत के लिए कुछ पैसा यहाँ पे आता है? कुछ नहीं आता, केवल ये आरसीसियाँ बन गई हैं और थोड़ा बहुत मरम्मत हो गई है, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन सुनने में तो ये आया था 2005 में 1,60,00,000 रुपए इस किले के सुंदरीकरण और इस किले की चौखटें बनवाने के लिए दिया गया था सरकार ने। नहीं, ये कहीं कुछ नहीं हुआ, केवल ये आरसीसियाँ बन गई हैं 1-2 ठो। और इस किले में सफाई भी बिल्कुल नहीं है? नहीं, सफाई नहीं है, गंदगी है एकदम। आपने जैसा देखा कि ये किला अब दिन पे दिन एक अपनी संस्कृति को डुबाता जा रहा है। और सबसे बड़ी अहम बात, यहाँ पे जो मेला लगता है उसके लिए पर्यटन विकास मंत्रालय से कोई भी पैसा नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर बांदा शहर की जो भी संस्कृतियाँ दूर दराज के लोगों से यहाँ पे जो भव्य मेला 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन जो मेला लगता है यहाँ पर, वो दूर दराज से लोग यहाँ पे मेले का लुत्फ़ उठाने आते हैं। यहाँ पे कई विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन उन कार्यक्रमों को देखते रेख इस किले की कोई भी देख रेख नहीं होती है। रितेश कुमार, जागरण न्यूज, बांदा।